4 सालों की बुखारी बात साहब, कर हाँ, रहे हैं। उन 4 सालों में बुखारी साहब, आपको लगता है कि जो अब अपॉइंटमेंट होगी वो मेरिट की बुनियादों पर होगी? और एक सियासी सवाल भी मैं आपसे करना चाह रही हूँ। कहा जा रहा है कि मौलाना को गारंटी दी गई है कि अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब भी होंगे। फर्ज कर लें वो होते भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके पास ऐसे इख्तियारात मौजूद होंगे कि जिसको वो इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं कानूनी बुनियादों पर पीटीआई को रिलीफ दे सके? क्योंकि जब आईनी बेंच बन गया तो फिर जाहिर सी बात है आईनी केसेस तो वहीं पर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली क्यों, आपके प्रोग्राम में मैंने एक पाकिस्तान में छोटी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री बयान की थी जिसमें 58(2)B का इस्तेमाल बताया था। और अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो बिलावल ने भी कल अपनी तकरीर में वो सेम हिस्ट्री बयान की। अच्छा। और जब वो ख़त्म कर दिया गया 58(2)B क्लॉज को ही, तो फिर वो जुडिशल एक्टिविज़म हमें ऐसा नज़र आया, वो जो आप कह रहे हैं ना जुडिशरी की आज़ादी, वो बुनियादी तौर पे जुडिशरी की जो अल्ट्रा आज़ादी है उसको आपने थोड़ा सा क्लिप किया है। क्योंकि यहाँ पे आपका दिल चाहे तो आप किसी को भी ये आज़ाद साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के गालिबन प्रेसिडेंट थे जब वो मशहूर ज़माना फैसला आया था कि यू आर कन्फाइंड इन दिस कोर्ट टिल राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट इन 30 सेकेंड, और एक प्राइम मिनिस्टर घर चला गया था, तो वो भी एक आज़ादी थी। फिर मेमो गेट पे सुओ मोटो लेना, वो भी आज़ादी थी। क्या फ़ायदा हुआ मुल्क में? उस पे सुओ मोटो रेकॉर्डिक पे लेके 8 बिलियन का नुकसान करा देना, वो भी आज़ादी की एक किस्म थी। फिर आज़ादी की एक किस्म ये भी थी कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, और जो आने वाले मुकदमात आपने करने हैं इनके खिलाफ, उनमें गिरफ्तारी भी सुप्रीम हाई कोर्ट की इजाज़त से की जाए। फिर एक आज़ादी वो भी थी कि गुड टू सी यू, इनके लिए मर्सिडीज का बंदोबस्त किया जाए और इन्हें पहुंचाया जाए। अगर ये आज़ादी थी तो उसको क्लिप किया गया है। और जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जो बहादुर जज होता है ना, आज़ाद साहब इधर बैठे हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं और बड़ा इनका शानदार तारीख है रेजिस्टेंस की, मुज़ाहमत की, और मार्शल लॉ दौर में ये बताएंगे आपको कि बहादुर जज जो हैं वो इस तरह के टैक्टिक्स की परवाह नहीं करते। वो डिक्टेटरशिप ही क्यों ना हो। कल दुराब पटेल साहब का हवाला दिया गया था, उसमें अनफॉर्चुनेटली दूसरे जज साहब का हवाला नहीं दिया गया जिन्होंने फैसले से भुट्टो साहब की फांसी के एतराफ़ किया था, और फिर वो जब पीसीओ की बात आई थी तो वो रिज़ाइन दे के घर चले गए थे। और ऐसे एक तारीख बढ़ी है। सो अगर मंसूर अली शाह साहब इंतहाई अपराइट आदमी है, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि ही इज़ द बेस्ट चॉइस, और अगर वो इतने अपराइट है ना तो इस तरह की चीज़ों का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क पड़ेगा कमज़ोर जजेस पे जिनके फ्लॉज हैं, जिनको फैसले लिखने नहीं आते। ये आज़ाद साहब इधर तशरीफ फरमाएं, ये मेरी बात को एंडोर्स करेंगे, या जिनका वो दागदार माजी है या हाल है, उनको फ़र्क पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग जजेस हैं उन्हें ऐसी चीज़ें फ़र्क नहीं डालती। अच्छा, चले, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जजेस के हवाले से तो बहुत सारी बात होगी, लेकिन अब जिस के साहब ने कहा ना कि जो अदलिया को मिली भी अल्ट्रा आज़ादी थी उसकी कटिंग की गई है, और जो कि आपकी नज़र में ठीक भी है, ऐसा होना भी चाहिए। पार्लियामेंट के पास ज़्यादा इख्तियार होने चाहिए जिसे अवाम के वोट के जरिए मुंतखब किया गया। लेकिन एक तो ये क्वेश्चन है कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 वाली हुकूमत है, सवाल वहीं का वहीं। और दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से कल कानून साजी हुई, सुबह 5:15 बजे जाके असेंबली का इजलास जो है वो खत्म हुआ। मुझे ब्रेक पर जाना है, मैं आ रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या वो तरीका कार ठीक था?